मेरी तरफ से सब हजरात और तमाम शोहरा हजरात की खिदमत में सबसे पहले दिल की गहराइयों से सलाम। आप लोगों की मोहब्बतें हैं। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। अली अहमद शाह साहब देखिएगा। जी जी जी, बढ़िए। तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ये तो धड़कने बहुत शोर मचा रखा है, वाह, ये तो धड़कने बहुत शोर मचा रखा है, वरना यारो दिल बेताब में क्या रखा है। वाह, ये तो धड़कन ने बहुत शोर मचा रखा है, वरना यारो दिले बेताब में क्या रखा है। और ये मेरी खूबिये किस्मत के लबों पर उसने, ये मेरी खूबिये किस्मत के लबों पर उसने मेरे दुश्मन के लिए हर्फ दुआ रखा है, मेरे दुश्मन के लिए हर्फ दुआ रखा है। और ये जो धड़कन हुई तब्दील तेरे नाम के साथ, ये जो धड़कन हुई तब्दील तेरे नाम के साथ, नाम उल्फत में इसी का तो वफा रखा है, नाम उल्फत में इसी का तो वफा रखा है। और राहे मंजिल ही में आते हैं नशेब और फराज, राहे मंजिल ही में आते हैं नशेब और फराज, वरना नए रंगिए एहसास में क्या रखा है। और शेर की तरफ खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। अली अहमद शाह साहब, शहजाद साहब, देखिए कि रास्ता जिस पे कि इंसान को मेरा आज मिले, रास्ता जिस पे कि इंसान को मेरा आज मिले, रब ने कुरान के हरफों में सजा रखा है, रास्ता जिस पे कि इंसान को मेरा आज मिले, रब ने कुरान के हरफों में सजा रखा है। वाह वाह वाह। और गजल का एक शेर देखिए कि जाने क्या बात है पलकों पे छलकता ही नहीं, जाने क्या बात है पलकों पे छलकता ही नहीं, एक आंसू जिसे बरसों से छुपा रखा है, क्या कहने, जाने क्या बात है पलकों पे छलकता ही नहीं, एक आंसू जिसे बरसों से छुपा रखा है। और सर उठाए हुए फिरता हूँ कि मैंने या रब अपना पैकर तेरे आगे ही झुका रखा है, अपना पैकर तेरे आगे ही झुका रखा है। और शेर की तरफ दोबारा खुसूसी तवज्जो के
जाने कब आएगा वो वक्त के इन आँखों ने, जाने कब आएगा वो वक्त के इन आँखों ने, एक लम्हा तेरी खातिर भी बचा रखा है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं मोहसिन भाई, बहुत अच्छा। जाने कब आएगा वो वक्त के इन आँखों ने, एक लम्हा तेरी खातिर भी बचा रखा है। वाह वाह वाह, और क्या नजर करूं मैं कि ये एक दिल ही तो है, और क्या नजर करूं मैं कि ये एक दिल ही तो है, और ये दिल तेरी दहलीज पे ला रखा है, और ये दिल तेरी दहलीज पे ला रखा है। और मख्तार से कि नफरतों की नई आंधी में भी मोहसिन तुमने, नफरतों की नई आंधी में भी मोहसिन तुमने, एक दिया सिर्फ मोहब्बत का जला रखा है, एक दिया नफरतों की नई आंधी में भी मोहसिन तुमने, एक दिया सिर्फ मोहब्बत का जला रखा है। ये तो धड़कन ने बहुत शोर मचा रखा है, वरना यारो दिल बेताब में क्या रखा है। बहुत अच्छा है, बहुत एकदम आपकी आवाज बड़ी। शुक्रिया। मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि एक नज़्म आपका मुशायरा मुहब्बे वतन शोरा की जानिब से एक नज़्म अगर कायद आज़म के हवाले से भी पेश कर दूँ, अगर आप चाहें। वक्त की जरूर सर, जी जरूर इरशाद। शुक्रिया। वो भी तरन्नुम से करें? नहीं सर, मैं वो तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा, वो तो ये एक नज़्म ऐसी है, ये एक नज़्म ऐसी है कि मैं जद्दा में होता था और 95 की गालिबन बात है कि वहाँ पे एक यौम पाकिस्तान के हवाले से मुशायरा हुआ और पाकिस्तान कौंसलेट के राना अब्दुल बाकी साहब उसमें मेहमान खुसूसी थे, और पाकिस्तान से अमजद इस्लाम अमजद और ताउल्लाह कासमी आए हुए थे उस मुशायरे में। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या यूँ है कि जब मैंने नज़्म ये पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने मुझे कंधे पर उठा लिया था। ज़िंदगी में एक मौका आया मेरी ज़िंदगी में, ये मेरी शायरी में, तो मैं वो नज़्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कायद आज़म और पाकिस्तान कि कुदरत की तरफ से हम सब पर जब रहमत का इम्कान बना, कुदरत की तरफ से हम सब पर जब रहमत का इम्कान बना, तो हिल्म तदब्बर का मालिक तकदीर से एक इंसान बना। तो हिल्म तदब्बर का मालिक तकदीर से एक इंसान बना। उस शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की, दुनिया की अदालत में लोगों वो हम सब की पहचान बना। दुनिया की अदालत में लोगों वो हम सब की पहचान बना। फिर उसकी क़यादत में लोगों हर सिमत में मुस्लिम एक हुए, फिर उसकी क़यादत में लोगों हर सिमत में मुस्लिम एक हुए। कुफ़ार से लड़ने का जज्बा यूं हर दिल का अरमान बना, कुफ़ार से लड़ने का जज्बा यूं हर दिल का अरमान बना। कुफ़ार के आगे है मुस्लिम इस्लाम के नारे लगते थे, तौहीद का कलमा लब पर था, पहचान तेरी ईमान बना। कुफ़ार के आगे ए मुस्लिम इस्लाम के नारे लगते थे, तौहीद का कलमा लब पर था, पहचान तेरी ईमान बना। और वो मुल्क बनाने का जज्बा जो हर एक दिल में बसता था, बाहर निकला, जज्बों से मिला और फिर मिलकर तूफान बना।
वो मुल्क बनाने का जज्बा जो हर एक दिल में बसता था बाहर निकला, जज्बों से मिला और फिर मिलकर तूफान बना। और शेर देखिएगा कि एक फ़हम व फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, कायदे आज़म के लिए कह रहा हूँ, एक फ़हम व फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायदे आज़म कहलाया और बानी पाकिस्तान बना। वाह। एक फ़हम व फरासत से उसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायदे आज़म कहलाया वाह वाह वाह। और बानी पाकिस्तान बना। और ये नामे नबी की बरकत थी और इसमें अली की क़ुव्वत थी। मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। ये नामे नबी की बरकत थी और इसमें अली की क़ुव्वत थी। उस शख्स के आगे टिक न सका कोई भी अगर शैतान बना। वाह। उस शख्स के आगे टिक न सका कोई भी अगर शैतान बना। फिर उस बेमिसल क़यादत में अल्लाह ने ऐसा मुल्क दिया, इस्लाम की राहों पर चलना हम सब के लिए आसान बना। वाह वाह। इस्लाम की राहों पर चलना हम सब के लिए आसान बना। और वो लोग जो पहले डर डर के कुफ़ार के साथ में रहते थे, ये मुल्क बना तो उनके लिए एक राहत का सामान बना। ये मुल्क बना तो उनके लिए एक राहत का सामान बना। और फिर मुल्क के क़रिए क़रिए में हर सिमत अज़ान हक गूंजी, मंदिर उठे, मंदिर छूटे, मस्जिद उठी, राहें निकली, दालान बना। तामीर का वो जज्बा यार अब कौम से क्यों मफकूद हुआ? तामीर का वो जज्बा यार अब कौम से क्यों मफकूद हुआ? क्या बात जो दुश्मन का हरबा एक नफ़रत का हैजान बना। जब कौम में वहदत होती है अल्लाह की रहमत होती है। जब कौम में वहदत होती है अल्लाह की रहमत होती है। इस मुल्क का रहने वाला अब इस बात से क्यों अनजान बना? जब कौम में वहदत होती है अल्लाह की रहमत होती है। इस मुल्क का रहने वाला अब इस बात से क्यों अनजान बना? और उल्फत से मोहब्बत से हर दिल फिर आज मिला दे ऐ मौला। उल्फत से मोहब्बत से हर दिल फिर आज मिला दे ऐ मौला। हम दिल से दुआ ये करते हैं तू वहदत का इम्कान बना। हम दिल से दुआ ये करते हैं तू वहदत का इम्कान बना। और मुख्तार से कि इस मुल्क के लोगों को मोहसिन इस वक्त तो ये भी याद नहीं। इस मुल्क के लोगों को मोहसिन इस वक्त तो ये भी याद नहीं। घर बार लुटे जाने भी गई तब जाकर पाकिस्तान बना। इस मुल्क के लोगों को मोहसिन इस वक्त तो ये भी याद नहीं। घर बार लुटे जाने भी गई तब जाकर पाकिस्तान बना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। तो ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे लोगों ने इस नज़म पे कांधे पर उठा लिया था तो मैंने पेश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की समाअत का। जी ये थे सैयद मोहसिन रज़ी अलवी साहब जो कि खूबसूरत अशार पेश फरमा रहे थे। मैं अपनी गज़ल से चंद अशार पेश करके अली अहमद शाह साहब की तरफ बढ़ूँगा।